प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो स्तुत और स्तवन संस्कृत आदि जो है उस विषय पर चर्चा की गई कि जो है स्तोत्र और शस्त्र प्राधान्य अधिकरण कि स्तोत्र और शस्त्र का क्या है कि देवताओं का जो स्तवन और संसन किया जाता है उनके विषय में चर्चा पिछले आख्यानों में की गई और ये इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रसंग काफी विस्तार से है तो उसी पर आगे जो महर्षि जैमिनी ने आगे जो उपदेश किया है उसी पर आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो इंद्र प्रगाथ आदि जो स्तुतियां आई हैं इनको शिष्य जिज्ञासा करता संस्कार कर्म मानने पर यदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्थानांतरण होता है तो हो जाए, इसमें क्या हानि है। हाँ, आचार्य जैमिनी इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि चेत वार्थवत्वात् स्यात् यदि पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत पक्ष की निवृत्ति अथवा जिज्ञासा के प्रकांतर का द्योतक है। पहले जिसमें समझाया गया और प्रकांतर से जो है फिर पूछा गया। हाँ, मीमांसा का अर्थ नाना प्रकार से तर्क और उसके उत्तर होते हैं, विश्लेषण होता है। कोई भी बात हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। उस पर जो है तर्क प्रश्न करना ये बहुत आवश्यक है, इसके बगैर यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो इंद्र स्तोत्र शस्त्र को संस्कार कर्म मानने पर इंद्र देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म के प्रसंग में उनका स्थानांतरण होता है तो वह सप्रयोजन होने से दोषावा दोष से युक्त नहीं होगा। इंद्र की स्तुति प्रशंसा इसी प्रयोजन से है कि वह इंद्र देवता वाले कर्म से संबद्ध हो, तब प्रगात के स्थानांतरण में कोई दोष नहीं होगा क्योंकि इसी प्रयोजन के लिए वह है। और कई कई सूत्र में जो है यच्चेति के स्थान पर यत्रेति पाठ है। हाँ, किसी किसी भाष्य में ऐसा भी है। तो यह निर्देश उस स्थान का संकेत कर रहा है जहां इंद्र प्रगात के स्थानांतरण होने का प्रथम उल्लेख किया गया है। जहां इंद्र प्रगात का प्रयोजन पूरा होता है वहां उसका उत्कर्ष या अपकर्ष हो जाए, इसमें कोई हानि नहीं है। इंद्र देवता के उद्देश्य से यहाँ कर्म का विधान है। उस लिंग के आधार पर इंद्र प्रगात अपने क्रम व सानिध्य को छोड़कर वहां उपस्थित किया जाता है, तो यह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है। अतः इंद्र स्तोत्र शास्त्र को गुणकर्म मानने में कोई दोष नहीं है। हाँ, गुणकर्म है। ये जो है पिछले आख्यान में बता चुके कि जो परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं उन दिव्य शक्तियों का, उन दिव्य गुणों का जो
अनुभव किया ऋषियों ने, उसी नाम से उसको पुकारा। तो इंद्र स्तोत्र शस्त्र को गुणकर्म मानने में कोई दोष नहीं है, गुणकर्म ही मानना चाहिए। उस परमात्मा का जो जो स्तुति है, तो समस्त दैवी गुण उस परमात्मा के ही है, उस आत्मा के ही है। तो उनके उन रूपों को मानने में, गुण रूप को मानने में कोई दोष नहीं है। कि जैसे है, इसको अगर ज्यादा विस्तार से समझे तो मैं पहले कह चुका हूं, जो आध्यात्मिक प्रश्न है वो इस देह से हल होंगे। अब ब्रह्मांड में भी हल होंगे, उसमें थोड़ा समझना जा कठिन पड़ेगा। तो जैसे इस देह में आंखें हैं, वो देखने का कार्य करती हैं, दृश्य उनका गुण है। जिह्वा का रस लेना गुण है, नासिका का गंध लेना गुण है, कान का सुनना गुण है, त्वचा का स्पर्श करना गुण है। तो ये गुण है किसके? हाँ, ये गुण उस आत्मा के हैं। इंद्र मतलब आत्मा, परमात्मा, ये नाम है। जहाँ ऐश्वर्य की बात होती है वहां पिछले आख्यान में बताया गया, उसको इंद्र, उस परमेश्वर को कहा जाता है। इंद्रमित्तम वरुणम अग्निमाहुर अथो दिव्या सपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्र बहुधा वदन्त अग्नि एवं मातृस्वान माहुर। पिछले आख्यान में इस मंत्र के चर्चा की गई। तो इसको जो है इंद्र स्तोत्र शस्त्र को गुणकर्म, जो इंद्र पर्व में जो स्तुति की गई है, जो शस्त्र पाठ किया गया है, जो प्रशंसा की गई है, वो उस परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा है। इंद्र नाम से, वरुण नाम से, अन्य तमाम अग्नि नाम से। हाँ, सूत्रकार ने जिज्ञासा का और आगे आंशिक समाधान करते हुए कहते हैं कि न त्वाम नातेषु, कि इंद्र प्रघात के स्थानांतरण का बाधक है। प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहां अन्य प्रयोजन नहीं है, वहां उत्कर्ष संभव नहीं है। उक्त प्रकार से उत्कर्ष सर्वत्र माना जाता है, तो अनेकत्र ऐसे स्थल में वह निरर्थक होगा, क्योंकि उसका प्रयोजन वहां उपयोग स्थानांतर में नहीं है। कि बहुत सी चीजें होती हैं जहां उस इंद्र प्रघात का प्रयोग नहीं होता है, तो वहां उसका स्थानांतरण संभव नहीं है। क्योंकि हर जगह ऐश्वर्य की ही बात थोड़ा करेंगे, कुछ और भी बात करेंगे, और अन्य गुण का बात करेंगे। तो अन्य गुण का बात करेंगे तो वहां पर वो जो उसका जो इंद्र प्रघात का जो उत्कर्ष है, वो वहां पर जब अन्य किसी जैसे वरुण का है, तो वहां इंद्र का उत्कर्ष संभव नहीं है, वहां वरुण का उत्कर्ष है, वो सम्राट रूप में वर्णन हो रहा है। गरुत्मान है तो वहां गुरु रूप में उसका वर्णन हो रहा है। तो ये जो है कि उक्त प्रकार से उत्कर्ष सर्वत्र माना जाता है, तो अनेकत्र ऐसे स्थल में वह निरर्थक होगा, क्योंकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग स्थानांतर में नहीं है। सोचो कि सब जगह इंद्र नाम से, सब जगह वरुण नाम से, न, वो सर्वत्र जो है उसका उत्कर्ष नहीं माना जाता है। जिस गुण का जहाँ उत्कर्ष देखा हमारे ऋषियों ने, जिस गुण का उत्कर्ष अनुभव किया, उसी नाम से पुकारा, जबकि वो एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, एक ही है। उसी को इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर। हाँ, इंद्र कहीं इंद्र कहते हैं, कहीं मित्र कहते हैं, कहीं वरुण कहते हैं, कहीं अग्नि कहते हैं। आहुर मतलब कहते हैं इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर। उस एक ही परमात्मा के जिस गुण का उत्कर्ष देखा जाता है, उस गुण से उसको कहा जाता है। अब जहां अग्नि का उत्कर्ष है, तेज का, प्रकाश का उत्कर्ष है, वहां पर जो है वो इंद्र वरुण
का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनका कोई अर्थ नहीं सिद्ध, वहां फिर वही उसी गुण का होगा, जहां इंद्र का है वहां उसी का होगा। तो ये जो है कि उक्त प्रकार से यदि उत्कर्ष सर्वत्र माना जाता है तो अनेकत्र ऐसे स्थलों में वह निरर्थक होगा, क्योंकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग स्थानांतर में नहीं है। इसलिए जहां वे मंत्र पठित हैं वहीं पर वे देवता परमात्म देव की स्तुति और प्रशंसा द्वारा अदृष्ट के जनक होने से प्रधान कर्म है, यही मानना उपयुक्त होगा। तो कितनी स्पष्ट बात कही भाष्यकार ने। आचार्य उदयवीर शास्त्री बहुत प्रकांड विद्वान है। तो वो जो है कि जो है जहां वे मंत्र पठित हैं वहीं पर वे देवता, जो देवता का नाम आया है अग्नि इंद्र वरुण, जो भी वो परमात्म देव की स्तुति और प्रशंसा द्वारा अदृष्ट के जनक की जो है स्तुति हो रही है इंद्र की, वरुण की, लेकिन अदृष्ट मतलब जो अदृष्ट धर्म है वह है उस परमात्मा का। उस परमात्मा का जो है वो उसकी प्रशंसा है। और उसकी प्रशंसा उस अदृष्ट के जनक होने से, उस अदृष्ट के जनक होने से कि वो उसका उस परमात्मा देव के संबंध में, उसके गुणों के संबंध में उसका जो है देवता का स्तुति की जाती है, ऐसा मानना सही है। कि कतिपय मंत्र जो है यम देवता विषयक हैं। अभी आप बता चुके हैं अग्निमित्रम वरुणम अग्निमाहुर, ऐसे बहुत से एकम सद्विप्रबोधावंत अग्नि यमम मातृ स्वान माहुर, तो ऐसे जो है बहुत से नाम आए हैं। तो ये प्रसंग केवल देवता को प्रस्तुत करते हैं, इनका जो है जहां प्रसंग है वहीं है, दूसरी जगह नहीं है, और परमात्मा सब जगह है। तो जो है ऐसे स्त्रोत शास्त्र को यथास्थान ही देवता के रूप में परमात्मा के स्तवन संसन रूप प्रधान कर्म मानकर अदृष्ट जनक स्वीकार करना उपयुक्त होगा। अदृष्ट जनक इन्हीं के समान इंद्र प्रघात का उत्कर्ष भी अभिष्ट नहीं माना जाना चाहिए, वह भी अपने रूप में प्रधान कर्म है। अन्यत्र उपयोग न होने के कथन पर जिज्ञासु ने तत्काल आपत्ति की। इसको सूत्रकार ने उस आपत्ति का समाधान करते हुए कहा कि दृश्यते, देखा जाता है प्रसंगों का उपयोग अन्यत्र, कि उक्त प्रसंग वेद में जहां पढ़े गए हैं वहां से अन्यत्र प्रसंग में उनका उपयोग देखा जाता है, इसलिए उनके उत्कर्ष में बाधा नहीं होनी चाहिए, इससे उनकी अर्थवत्ता सिद्ध है। कतिपय स्थलों में अर्थवत्ता भाष्य में बताई है। अच्छे सूक्त की राजसूय याग में, राजसूय प्रसंग में अच्छ सूत्र उत्कर्ष होने से उसकी वहां अर्थवत्ता है। कहा जाता है राजसूय में इसके अनुसार दूत कीड़ा का विधान है, परंतु यह कथन नितांत असंगत है, क्योंकि अच्छ में तो जुआ खेलने का स्पष्ट निषेध है। कि कहीं कहीं जो है वो कहते हैं वो वैदिक है क्या, लेकिन नहीं, वहां वैद में तो जुआ खेलना ये तो निषेध है इसका। पहले भी मंत्र सुना चुके हैं कि अच्छा दिव्या कृष्मित कृषस् वित्तम रमस्व बहुमन्यमाना तत्र गावा कितव तत्र जाया यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। उस संसार के बनाने वाले सविता देव ने मुझको भली प्रकार से ये समझा दिया है कि मनुष्य अक्षर माँ दिव्या कृष्मित कृषस्, तो जुआ मत खेल, कृषि कर, ऐसे वैसे धनफन से धन मत कमा, कड़ी मेहनत कर। क्या और भारत प्राचीन काल में कृषि
व्यवसाय था, इसलिए कृषि कहा, कृषि कर, खेती कर। और खेती का काम कितना मेहनत का होता है। आज भी इतने मशीनें चल गई तब भी बड़ी मेहनत, किसान से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। एक लेबर भी किसान से ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो भी कम मेहनत करता है। लेबर तो 8 घंटे बाद चला जाता है, किसान तो वो जो है चला गया खेत में, पता नहीं कब तक वहीं नाश्ता पानी कर लिया, फिर वहीं जुट गया। और शाम को आया तो फिर गाय बैल भैंस उनको चारा करना है, फिर भैंस का दूध निकालना है। हाँ बराबर, बहुत मेहनत करता है। इतना मेहनत तो कोई करता ही नहीं है। कोई भी। कि अक्षरमा दिव्या कृष्मित कृषस्व, हे मनुष्य तू युवा में खेल, कृषि कर। तो ये शॉर्टकट, जुआ खेलना, छल प्रपंच, हाँ, कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, इसका वेदों में निषेध है। जुआ मतलब, जुआ में सब आ जाता है। जैसे भी शॉर्टकट से आप धन कमाएंगे वो सब जुआ में आ जाता है। कड़ी मेहनत कर। यक्षरमा दिव्या कृष्मित कृषस्व वित्तम रमस्व बहुमन्यमाना, उस कड़ी मेहनत से जो धन प्राप्त हो उसको बहुत मानता हुआ, ये संतोष पूर्वक रहे। उस कड़ी मेहनत से कमाए हुए धन में जो है तत्र गावा, उसी में तेरा भौतिक सुख है। गावा मतलब गाय। हाँ, पहले गोधन से भौतिक सुख माना जाता था, भौतिक संपत्ति मानी जाती थी। तत्र गावा कितव तत्र जाया, कितव, ये मनुष्य, ये जुआ खेलने वाले, तो जुआ मत खेल, कड़ी मेहनत कर। उस कड़ी मेहनत से जो धन कमाया उसको बहुत मानता हुआ, उसी में तेरा भौतिक सुख है। कितब तत्र जाया, और उसी में तेरा पारिवारिक सुख है। जाया, जाया मतलब स्त्री, स्त्री से ही परिवार बनता है, तो उसी में तेरा पारिवारिक सुख है। यह बात यन्मे विचष्टे सविताय मर्या, ये बात ऋषि कहते हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि ये बात मुझको उस जगत के बनाने वाले उस परमेश्वर ने भली प्रकार समझा दी। सविताय मर्या, कि सवितुर्वरेण्यम, उस प्रेरक प्रभु ने मुझको भली प्रकार समझा दी है। तो ये जो है, जो जहां जिस देवता वाली ऋचा में जो स्तुति की गई है, तो वो अन्यत्र भी उसका उपयोग जो है देखा जाता है। कि यदि शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होवे तो ऋग्वेद में कहीं भी सूक्तों या ऋचाओं का पाठ सूर्योदय होने तक करते रहना चाहिए। यही सबका यही तात्पर्य है। अनुष्ठानों के चालू प्रसंग में अवकाश के अवसरों पर मनुष्य वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसरों पर शस्त्र अथवा ऋचाओं का पाठ किए जाने से अर्थवत्ता उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। इनका अन्यत्र कर्मों में उपयोग होने का स्पष्ट निर्देश शास्त्र में न हुआ हो, फलतः सभी स्तोत्र शस्त्र की अर्थवत्ता अन्यत्र संभव होने से उनका उत्कर्ष मानने जाने में कोई बाधा न रहने के कारण एक कथन निराधार हो जाता है कि अनेक आमनाथ पठित स्तोत्र का अन्यत्र अर्थवत्ता उपयोगिता संभव न होने से उत्कर्ष माने जाने पर उनकी कि जहाँ जिस गुण की का उत्कर्ष है वही मान सर्वत्र नहीं मान सकते उसको। इस बात पे चर्चा हो चुकी है। ये जो है, जो जिज्ञासा पिछले सूत्र में हो रही कि सूत्रकार उसका जो है और आगे यथावत समाधान करते हुए कहते हैं कि अपिवा श्रुत संयोगात प्रकरणे स्तौति संस्ति क्रियोत्पत्तिम विदध्याताम, कि ये पद स्तोत्र शस्त्र के पूर्वोक्त संस्कार कर्म होने का निराश कर उन्हें प्रधान कर्म बताने के द्योतक हैं। प्रधान कर्म होने में हेतु दिया श्रुति श्रूयमाण शक्ति के व्यक्ति के संबंध में
महेंद्र ग्रह प्रसंग में पठित स्तोत्र संस्ति स्तोत्र और संसत एक क्रियापद धात्वर्थ के आधार पर क्रियाकार अपूर्व की उत्पत्ति का विधान करते हैं। उस अदृष्ट और अपूर्व धर्म का जो है, हाँ, अपूर्व रूप की उत्पत्ति का विधान करते हैं। कि अपिवा श्रुत संयोगात प्रकरणे स्तवत् संस्तो क्रियोत्पत्ति विदध्याताम, कि जो है वो अपूर्व रूप की उत्पत्ति का, अपूर्व रूप, कि जो हम ये कर्म कांड करते हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, तो वो अदृष्ट और अपूर्व की उत्पत्ति का विदित्याम विधान करते हैं। कि इन कर्म कांडों से उस अपूर्व धर्म की उत्पत्ति हो जाए। कि जो लौकिक यज्ञ याग वगैरह करते हैं, इनसे अपूर्व मतलब अपूर्व और अदृष्ट, अदृष्ट मतलब जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। तो बाहर तो जो भी हम देखते हैं दिखता है। तो अपूर्व और अदृष्ट क्या है? कि वो जो है, जो इस शरीर के पूर्व में है, हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण सभी शरीरों के पूर्व में है, यानी वो आत्म तत्व, चेतन तत्व, उसका जो है उस रूप की उत्पत्ति हो जाए, कि उस उधर प्रेरित हो जाए, उस अदृष्ट, यानी आंख मूंद कर उस अदृष्ट को देखने का प्रयत्न करें, उस प्रकाश स्वरूप को देखने का प्रयत्न करें। ये जो है बाहर के यज्ञ से वो अंदर का यज्ञ प्रारंभ हो जाए। ये जो है जितने कर्म है, जितने योग यज्ञ है, वो सब उस अपूर्व और अदृष्ट कर्म का विधान करते हैं। अगर वो अपूर्व और अदृष्ट कर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, तो फिर जो प्रत्यक्ष कर्म जो कर रहे हैं यज्ञ याग, इनका कोई विशेष उपयोग नहीं। ये जो है फिर आपको आपका कल्याण नहीं कर सकते। भौतिक जीवन में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो ये जो वैदिक साहित्य है, ये उस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए प्रेरित करता है। उस अक्षर ब्रह्म की ओर आप तभी जा सकते हैं कि जब इन यज्ञ याग से, इनके अनुष्ठान से आप उस अपूर्व और अदृष्ट धर्म की ओर प्रेरित हो जाए, अपूर्व और अदृष्ट धर्म उत्पन्न हो जाए। समस्त स्तोत्र श्वसन का यही प्रयोजन है, कि अपूर्व और अदृष्ट यानी ध्यान करना प्रारंभ हो जाए, सीधे भाषा में योग प्रारंभ हो जाए। अंदर उस परमात्मा को ढूंढने लगे। अंदर, अपने अंदर अदृष्ट है, उसी को अदृष्ट और पूर्व कहा गया। स्तोत्र शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया, कि जो है स्तोत्र और शस्त्र अपूर्व उत्पत्ति का विधान करने के कारण प्रधान कर्म है। ये जो यज्ञ आदि करते हैं, जो वेद मंत्रों से उस परमात्मा की, उस देवता की स्तुति करते हैं, उस परमात्मा के गुणों को, उसके दिव्यताओं का जो वर्णन करते हैं, ये जो है अपूर्व की उत्पत्ति के कारण इनको प्रधान कर्म कहा गया। इनको करते रहना चाहिए, कि इनसे अपूर्व की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि अगर ये शुभ कर्म यज्ञ आदि जो नहीं करता है, वो फिर उस अपूर्व यानी उस परमात्मा की ओर प्रेरित भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है दूत आदि दुष्कर्मों में जो लगा हुआ है, वो जो है उस ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। ऋतस्य पंथा न तरन्ति दुष्कृता, कि जो है
दुष्कृता दुष्ट कर्म करने वाले लोग उस रित का मार्ग को नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, उस रित के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए ये यज्ञ याग जो है इनका महत्व है, लेकिन महत्व तभी है जब इनसे वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति हो जाए। मनुष्य जो है अपने अंदर उस परमेश्वर को ढूंढने लगे, बैठकर ध्यान करने लगे। और ये स्तोत्र शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया कि शब्द पृथक्त्वात् च, शब्द के पृथकत्व नियत नानात्व का बोध होने के कारण भी स्तोत्र शस्त्र प्रधान कर्म है। अग्निष्टोम नाम याग में 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र होते हैं, यह शब्द प्रमाण से जाना जाता है। यदि इन्हें प्रधान कर्म नहीं माना जाता तो नियत 12 संख्या का होना संभव न होगा, क्योंकि स्तोत्र को संस्कार कर्म माने जाने पर इनका प्रयोजन देवता का ही प्रकाशन करना ही होगा। उस दशा में देवता का स्तमन और संसन एक ही गिना जाएगा। 3 ऋचाओं का साम एक स्तोत्र होता है। इसी प्रकार यथा पठित 3 ऋचाओं का एक शस्त्र प्रधान कर्म मानने पर स्तोत्र शस्त्र की संख्या नियत रहती है। यदि ऐसा न माना जाए और भेद का आश्रय लिया जाए तो प्रत्येक ऋचा एक स्तोत्र शस्त्र के रूप में गिनी जाने से इनकी नियत संख्या 12 संख्या का होना संभव न होगा। स्तोत्र शस्त्र की 12 संख्या होने से शास्त्रीय निर्देश जो है वो तैत्रीय ब्राह्मण में इसके प्रधान कर्म होने को, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इसका वो है वर्णन। तो स्तोत्र शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया। इस परमात्मा की स्तुति करना, अब उसके गुणों की स्तुति करेंगे तो गुण तो देवता परक हो जाएंगे। वो देवता परक जो है वो वास्तव में परमात्मा की स्तुति है। ऐसे भाव को रख के स्तुति करनी चाहिए। और देवता परक वो जो है वो अलग अलग देवता बना के रख लिए अलमारी में, यही गड़बड़ है, यही दिशा भटक जाता है। कि समस्त जो देवताओं की स्तुति है वो ईश्वर परक होनी चाहिए। उस ईश्वर के, उस परमात्मा के दिव्य गुण का जो वर्णन आया है वेदों में, वो दिव्य गुण है, वो कोई पृथक देवता नहीं है। वो पृथक उसके दिव्य गुण हैं। कि यदि स्तोत्र शस्त्र को संस्कार कर्म अनर्थकच्च तद्वचनम, महर्षि जमीन कहते हैं अन्य हेतु प्रस्तुत करते हुए कि अनर्थकच्च तद्वचनम, अनर्थक हो जाता है तथा स्तोत्र शस्त्र का कथन अग्निष्टोम में कि अग्निहोत्र कोई कर रहा है, अग्नि योग। यदि स्तोत्र शस्त्र को संस्कार कर्म माना जाता है तो अग्निष्टोम याग में आग्नेय ग्रह का कथन करने पर बताया कि अग्नि देवता वाली ऋचाओं के आधार पर, अर्थात उनका उच्चारण करते हुए स्तवन करते हैं, अग्नि देवता वाली ऋचाओं का में संसन करते हैं। स्तोत्र संसन का यह विधान अनर्थक हो जाता है। अग्निष्टोम पद का अर्थ है वह कर्म जिसमें अग्नि का स्तवन किया जाए। अग्निस्तुत से कर्म की समाप्ति होने के कारण इसका नाम अग्निष्टोम है। सोम याग की समाप्ति 7 प्रकार से होती है, उनके नाम है अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्त्योराम। ये 7 प्रकार के अग्निष्टोम होते हैं सोमयाग में। समाप्ति के कारण होने से संतिष्ठते नया, इनको संस्था कहा जाता है। सोमयाग कर्म में जिस नाम संस्कार कर्म है अर्थात देवता का प्रकाशन मात्र करते हैं, तो आग्नेय ग्रह कर्म से ग्रहों के आग्नेय अग्नि देवता वाला होने से उसी अग्नि देवता के प्रकाशन रूप स्तोत्र स्वभावता आग्नेय अग्नि देवता वाली ऋचाओं से ही संबद्ध होंगे। फिर वहां आग्नेयी स्तुवंती, आग्नेयी संसंति या स्तोत्र शस्त्र का विशेष विधान करना निष्प्रयोज्य हो जाता है। इस अग्नि की स्तुति थोड़े है, वो ईश्वर परक है।
अतः ये विधान स्तोत्र शस्त्र के प्रधान कर्म होने को सिद्ध करता है। इन्हें प्रधान कर्म मानने पर ही उक्त विधि की सफलता है। प्रधान कर्म मतलब वो अदृष्ट और अपूर्व कर्म, यानी ध्यान, हाँ, उस परमात्मा खोज, उस प्रधान कर्म मानने पर ही इनकी सफलता है। क्योंकि अदृष्टोत्पत्ति की साधनता आग्नेय ऋचाओं में संभव है, यह केवल शास्त्रगम्य है। इसी कारण आग्नेय स्तुवंत इत्यादि विधान किया गया है। कि जो है ये जो बताया गया कि इन्हें प्रधान कर्म मानने पर, जो होम आदि करते हैं, इनके प्रधान कर्म मानने पर ही उक्त विधि की सफलता है। क्योंकि अदृष्टोत्पत्ति की साधनता आग्नेय ऋचाओं में ही संभव है। आग्नेय ऋचाओं में, और उनका जो है अर्थ भी ऐसे शास्त्रीय अर्थ करेंगे तो अर्थ सही नहीं होगा, और जब उनका स्तुतिपरक अर्थ करेंगे तो अर्थ सही होगा। ऐसे जितने भी अग्नि देवता वाले जो है अग्निष्टोम वाले मंत्र आए हुए हैं, इसी की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया कि अन्यश्चार्थ प्रतीयते, अन्य यानी भिन्न, तथा अर्थ प्रयोजन अर्थात फल जाना जाता है। शास्त्र से जाना जाता है कि स्तोत्र का फल भिन्न है और शस्त्र भिन्न। मैत्राणी संहिता में बताया गया है, संबद्धे व स्तोत्रम च शस्त्रम च, इसके अनुसार स्तोत्र और शस्त्र परस्पर भिन्न है, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि संबद्ध बताए जाने की भावना का मूल इनका परस्पर भिन्न है। संबंध दो भिन्न वस्तुओं में संभव है। इसी प्रकार पर स्तोत्र और शस्त्र भिन्न भिन्न अपूर्व अदृष्ट फल के उत्पादक। जो प्रशंसा है, जो स्तुति है, वो अन्य भिन्न है, लेकिन वो जो दिख रहा है वो नहीं, उससे भिन्न अपूर्व अदृष्ट फल के उत्पादक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता है तो स्तोत्र शस्त्र दोनों ही एक देवता का स्मरण प्रयोजन होने से जो स्तोत्र है वही शस्त्र है, ऐसा माना जाएगा। इस दिशा में शास्त्र का संबंध विधायक कथन अनुपन्न होगा। अगर उसको देवता समझ के उस स्तुति को करेंगे तो उसका वो जो है कोई मतलब जो है प्रयोजन नहीं रह जाएगा। कुतूहल वृत्तिकारों ने दोनों के भेद का उत्पादक एक अन्य वाक्य को उद्भुत किया। स्तुति मनु संसति, स्तोत्र के पश्चात संसन का ये निर्देश दोनों के भेद को स्पष्ट करता है। इससे स्तोत्र संसन के स्वतंत्र कर्म होने पर प्रधान कर्म होना सिद्ध है। प्रधान कर्म। इसी प्रसंग में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया। अविधानम च कर्मवत्, अविधान यानी कथन निर्देश भी कर्म के समान देखा जाता है। प्रधान कर्म के समान ही स्तोत्र शस्त्र का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। प्रधान कर्म का निर्देश कर्म कारक विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति के साथ देखा जाता है। अग्निहोत्रम जुहोति, संध्या में उपासी, समिधो यजत, अग्निहोत्र आदि प्रधान कर्मों का जैसे जो है निर्देश है, ऐसे ही स्तोत्र शस्त्र का निर्देश शास्त्र में उपलब्ध होता है। इस प्रकार जो है इसी आधार पर स्तोत्र शस्त्र को प्रधान कर्म मानना युक्त है। स्तोत्र को जो है प्रधान कर्म मानना युक्त है। इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु स्पष्ट किया कि फल निवृत्तिश्च, फल की सिद्धि भी स्तोत्र शस्त्र के प्रधान होने से को स्पष्ट करती है कि स्तोत्र और शस्त्र के नाम से अपूर्व उत्पत्ति फल रूप की सिद्धि का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। एष्वै स्तुत शस्त्रयोर्देहि, यह निश्चित ही स्तोत्र और शस्त्र का फल है। दो मतलब फल है। स्तोत्र शस्त्र के फल सिद्ध होने का निर्देश इसको प्रधान कर्म मानने जाने की पुष्टि करता है। यहाँ देवता का नाम से फल का निर्देश नहीं है,
ये तभी संभव होता जब स्तोत्र शस्त्र को केवल देवता के गुण कथन द्वारा उन्हें देवता का स्मारक मात्र माना जाता। हाँ, कितना स्पष्ट कहा गया है कि जो है देवता के नाम से फल का निर्देश नहीं है ये। तो इंद्र समझ के, वरुण समझ के, अग्नि समझ के, हाँ अरे अग्नि चाहे इतने जलाओ क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, न कोई अदृष्ट अपूर्व फल कर्म की प्राप्ति होगी। तो ये स्तोत्र शस्त्र केवल देवता के गुण कथन द्वारा देवता का स्मारक मात्र फिर रह जाएगा, आगे वो अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, कि जितने भी वेदों में मंत्र हैं जैसे अग्नि परक, इंद्र परक, उनका अगर अग्नि से संबंध रखेंगे तो उसका अर्थ कुछ निकलेगा ही नहीं। जैसे यजुर्वेद में मंत्र आया, अग्ने नये सुपथाराय अस्मा विश्वानि देवयुनानि विद्वा योऽध्यस्मज्जुहुराड्मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेम। हाँ, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र है कि अग्ने नय सुपथाराय स्मान, हे अग्ने मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ है। विश्वान देव वयुनानि विद्वान, समस्त देव विद्वान लोग जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से मुझे ले चलो। योद्धस्मज्जुहुराड मेनो, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनसे युद्ध कराकर मुझे विजयी बनाओ। योद्धस्मज्जुहुराड मेनो भूयिष्ठाम ते नमा उक्तिम विधेम, हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। अब ये जो बाहर की अग्नि है जो प्रज्वलित कर ली, इस पर इसका अर्थ कैसे फिट होगा? रोज अग्नि जलाते रहो, क्या सन्मार्ग में चले जाओ? रोज अग्नि तो जलती है और नहीं तो चूल्हे में जलती है। हाँ, चूल्हा जलता है तो वो महिलाएं जो है खाना पकाती हैं। हम लोग जाड़ों में अग्नि जला करके गांव देहात में उसको तापते हैं, तो क्या आध्यात्मिक हो जाते हैं? नहीं। तो ऐसे ही वो सुपथ पे जाने का मतलब यहाँ वो अदृष्ट मूलक अर्थ है, अपूर्व अर्थ है। कि अग्नि न सुपथाराय अस्मान, कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वो अंदर का जो प्रकाश स्वरूप है, जो अंदर की अभौतिक अग्नि है, वो जब कोई प्रकट कर लेता है तो वह अग्नि जो है वो सुपथ पे ले जाती। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान, इसीलिए कहा कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। जब अंदर वो अभौतिक अग्नि, अभौतिक प्रकाश जो उत्पन्न होगा वो ले जाएगा सुपथ पे, और उसी मार्ग पर समस्त ऋषि मुनि विद्वान गए हैं। हाँ, कि अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान, समस्त देव उसी ओर जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और योद्धस्मज्जुहुराड मेनो, जो अंदर हमारे बुराइयां हैं, विकार हैं, उनसे संघर्ष कराकर जो है हमको विजयी बनाओ। ये अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, दैवी वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां सब अंदर हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं। अब वो दिव्यता का जो स्तवन करते हैं, जो अग्नि का स्तवन करते हैं, वो विजयी हो जाते हैं। नए स्तवन करते हैं तो फिर वो आसुरी वृत्तियां विजयी होती रहती हैं, आसुरी भाव बना रहता है। तो ये जो देवता का जो है वो जो स्तुति है, जो स्तवन है, जो स्तोत्र है, वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म के लिए है। अग्नि का जो स्तवन यहाँ किया गया कि अग्नि नय सुपथाराय अस्मान, वो अदृष्ट जो अग्नि है, अभौतिक अग्नि, अंतर की अग्नि। हाँ, भूयिष्ठां ते नमा उक्तिम विधेम, तुमको बार बार नमस्कार करते नहीं, बार बार ध्यान करो, बार बार वो जो है, हाँ रोज अभ्यास करो सुबह शाम।
तो फिर समस्त बुराइयां दूर होंगी और उस मार्ग पर उस जगह पहुंचेंगे जहां हमारे पूर्व के ऋषि मुनि विद्वान गए। हाँ, विश्वान देव, समस्त देव पुरुष यानी ऋषि मुनि योगी सन्यासी जहां गए हैं, उसी की जो है याचना की गई, हे अग्निदेव। हाँ, ये अग्नि बाहर की भौतिक अग्नि का मतलब नहीं है, बाहर की भौतिक अग्नि हमको स्मरण दिलाती है कि अंदर अग्नि है, उसको प्रज्वलित करो, तब वो जो ऋषि मुनियों का मार्ग है उस पर आप जाएंगे। और यही अग्निदेव हमको जो है हमारे अंदर के विकारों से, बुराइयों से हमको विजयी बनाएगा। हाँ, और कब विजयी बनाएगा? भूयिष्ठाम ते नमा उक्तिम विधेम, बार बार हम आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो है स्तोत्र और शस्त्र पाठ इतना ही है, शिव शिव जपो और अग्निदेव की स्तुति, वो परमात्मा पर अदृष्ट अपूर्व धर्म यानी ध्यान, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और बार बार नहीं, रोज करो, शाम को सोने के पहले और सुबह जल्दी जाग कर सब लोग जगे तब तक करो ध्यान। और संस्कार कर्म जरूर करो भाई, साफ सुथरे रहो, नहा धो के करो ध्यान। सुबह जब उठो तो ये नहीं कि जो है शौच आदि कर्म करके, स्नान विस्नान करके, और मान लो किसी को परेशानी है तो शौच आदि कर्म करके अपना ठीक से जो है हाथ मुंह धो के, इतना तो करना ही जरूरी। और ऐसे नहीं होगा कि उठे और सीधे बैठ गए, कुछ नहीं होगा। तो ये संस्कार कर्म भी जरूरी है। पीछे वर्णन आया है, तो खूब शिव शिव को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का ख्याल समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो, कोई भी हमारे जीवन में कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री